काश कि आप अक्सर उस किले में ना जाते बाबा। मुझे डर है कि वो काफिर निकोला आपके साथ कोई गद्दारी ना कर दे। नाफरमानी बंद करो आप। जवाब आ गया है तुम्हारे चचा का। तुम कल इंगोरिया रवाना हो जाओगी। मलहून खातून और इनके बहादुर सिपाही सब ये जान ले, मंगोलों के जुल्म से बचकर अब जिस सरजमीन पर आए हैं, ये तुर्कों की आखिरी पनाहगाह है। और इस पनाहगाह से लेकर हमारे इत्तेहाद के साथ दुश्मन के तमाम फितनों के मंसूबों के खिलाफ इस तरह एक होकर हमला करेंगे उन सब पर। आप मुझे ठीक नहीं लग रही। ये रास्ता काई कबीले की तरफ जाता है। और ये रास्ता इंगोरिया। मैं चाहे जिस रास्ते पर भी चली जाऊं, मेरा दिल दो हिस्सों में बंट जाएगा। उस रास्ते का इंतखाब करें जो आपके खूबसूरत चेहरे पे मुस्कुराहट लाए। मैं आखिरी सांस तक आपके साथ हूं। तो फिर हम काई कबीले जा रहे हैं। चलो 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 चलो। आपकी यहां आने की जुर्रत कैसे हुई? तुम्हारी शिकस्त और उस्मान की फतह सब बेकार है निकोला, बेकार। जब तक हमारे ऊपर मंगोलों का अजाब है तो फतुहात और शिकस्त का कोई जवाब नहीं इन सरजमीनों में। अपनी बेटी को तो संभाल नहीं सके आप, और यहां आकर मुझे मशवरे दे रहे हैं। मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं सुनी, ये दुरुस्त है, लेकिन वो इसकी कीमत चुकाएगी। इंगोरिया भेज दिया है उसे, अब वो तुम्हें नजर नहीं आएगी। क्या आप इस तरह मेरे मरने वाले सिपाहियों के खून से भरे अपने हाथ साफ करेंगे? तुम क्या चाहते हो निकोला, मैं क्या करूं? तुम चाहते हो मैं अपनी बेटी को मार दूं? तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर
मैं तिजारत करता रहूंगा। मैं अपनी साख को रूज दिलवाऊंगा। या तो तुम मेरे साथ तरक्की करोगे या फिर तुम्हारी नफरत में उस्मान तुम्हें गर्क कर देगा। फैसला तुम्हारा है निकोला। मेरा फैसला दोस्ती का हाथ बढ़ाने का है, ना कि उन्हें दुश्मन बनाने का। हाँ, तो फिर मतलब है कि मेरा काफिला जो अभी रास्ते में है एजनिक के तैकफूर के साथ तिजारत नहीं करेगा। इसकी बेटी ने जो किया उसके बावजूद जाने दे रहे हैं। मेरे साथ जो भी होता है कभी नहीं भूलता। उमर साहब को हिसाब देना होगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाइए मलहून खातून। खुश आमदीद मलहून खातून। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सुना है आपने हमारा साथ देकर अपने सरदार की हुक्मदुली की है। अल्लाह के अहकामात को सरदार के हुक्म पर तरजीह दी है। खैरियत तो है मलहून खातून? आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरे सरदार मुझसे नाराज हैं कि मैं उन्हें बताए बगैर जंग पर चली गई। उन्होंने मुझे इंगोरिया जिलावतन कर दिया है। क्या मेरे साथ जंग में शामिल होने पर सजा दी गई है आपको? ये अलविदा किए बगैर जाना मुझे ठीक नहीं लगा उस्मान साहब। किस किस्म की बातें कर रही हैं ये? बस कर दीजिए मलहून खातून। कोई सजा नहीं, जिंदा हूं मैं अभी। आपने मेरी जिहाद की दावत को कबूल किया, काफिरों का सामना किया और अपनी तलवार निकाली, मेरी फतह में मेरा साथ दिया और हमें शोहदा दिए। लेकिन अगर नाइंसाफी होगी आपसे तो मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, समझी? वो सरदार हैं, वो मेरे बाबा हैं। मैं क्या कर सकती हूँ उस्मान साहब? अगर आप कुछ भी नहीं कर सकती तो मैं करूंगा आपके लिए। और अंगूरिया जाने की जरूरत नहीं है। ये मुमकिन नहीं उस्मान साहब। आप हमारी मेहमान बनेंगे। उमर साहब को इसका एहसास दिलाया जाएगा। बल्कि अभी मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं उस्मान साहब, बाबा गुस्सा हो जाएंगे। आपके सफर के लिए खाने का इंतजाम किया है मलहून खातून। बहुत शुक्रिया आपका खातून। मलहून खातून अंगोरिया नहीं जाएंगी, बल्कि हमारे साथ रहेंगी। मैं उमर साहब से बात करता हूं जाके। आप दोनों बैठे हैं। गवर्नर के भिजवाए गए 100 सिपाही
सिवा से आ रहे हैं कमानदार तो गाय। बाज़ंतीन के तमाम तकफूर और तुर्क मेरे आगे अपने घुटने टेकेंगे। और उस्मान अगर वो अपनी बात से फिर गया तो? तुम क्या समझते हो कि मुझे इसका अंदाजा नहीं? मैंने पहले ही उसके लिए कुछ सोच रखा है। अगर उस्मान ऐसी गलती करता है तो काइयों का खात्मा हो जाएगा। लेकिन उस्मान बहुत होशियार है। उसने अपने फायदे के लिए गियादू की अतात कर ली। जब महसूल अदा करने का दिन आएगा तो देखते हैं कि उस्मान हमें महसूल में क्या बेचता है, सोना या फिर सर। मलहून खातून मेरे तमाम मंसूबों को बर्बाद करने वाली थी। उसे भेजने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और तुमने ठीक इंतजाम किया था। मेरी बेटी महफूज रहेगी ना? आप फिक्र न करें हुजूर, वो अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो चुकी है। लश्कर के बाकी सिपाही उन्हें रास्ते में मिलेंगे। ठीक है, उसे ये सब कुछ सीखना होगा। उसकी तरबियत के लिए जरूरी है। सरदारी सिर्फ तलवार लहराने का नाम नहीं है, अक्ल को इस्तेमाल करना होता है। और अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए आपको सब्र सीखना होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उमर साहब? आ जाएं उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। उमर साहब, ऐसा है कि मलहून खातून मेरे कबीले में है। आपके कबीले में? वो आपके कबीले में क्या कर रही है? मलहून खातून मासूम और बेगुनाह है और जाने से मैंने रोका है उन्हें। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उस्मान साहब? जिहाद पे जाने की वजह से उन्हें सजा देना दुरुस्त नहीं है उमर साहब। ये मेरे और मेरी बेटी के दरमियान है। आपको दरमियान में आने का कोई हक नहीं। क्या आपको अंदाजा नहीं है कि आप मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उस्मान साहब? मेरे साथ जंग पर गई थी वो और उनके साथ नाइंसाफी का सलूक हुआ है, तो इसलिए ये मसला मेरा मसला भी है। किसने कहा कि अगर मेरे साथ खड़े होने वालों को सजा दी जाएगी तो उनके लिए मैं अपनी आंखें बंद किए रखूंगा? उस्मान साहब, आप समझते क्या हैं कि आपके पास लामहदूद इख्तियारात हैं। मेरी इज्जत पर बनाई है और आपको एहसास तक नहीं। इज्जत की बात करते हैं तो फिर सुन लीजिए, ये वक्त बहुत खतरनाक है। अपनी बेटी को यहां कबीले से जाने मत दीजिए। निकोला आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, क्या यकीन है आपको? निकोला के साथ हमारा मुआहिदा जारी है। हमें कोई खतरा नहीं है। किस मुआहिदे की बात कर रहे हैं? एक नया काफिला इनागोल पहुंच गया है। मलहून खातून अपने बाबा की बात न सुनने पर सजा पाएंगी। इस मामले से आप दूर ही रहें तो अच्छा होगा। उमर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, निकोला ने सामान के बदले ये भेजा है। बताइए क्या लिखा है? मैंने पूछा, बताइए क्या लिखा है? मलहून ने जो किया उसके बदले में ये सर भेजे हैं। हिसाब बराबर होने के बाद हम दोबारा तिजारत शुरू कर सकते हैं। निकोला मलहून को नुकसान पहुंचा सकता है, मेरी बात समझे। वो ये भी कह सकता है कि काला नूस का हिसाब बराबर हुआ, जो करना है करो। और इसलिए एंगोरिया का मसला खत्म कर दीजिए।
सिपाहियों के सर उमर साहब को भेज दिए गए हैं। मुअज़्ज़िज़ तुर्क सरदार उमर साहब को सलाम पेश करता हूं। हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। बिस्मिल्लाह। खाना शुरू कीजिए। आप बाबा से बात करने गए थे उस्मान साहब, आपने इस बारे में कोई बात नहीं की? उमर साहब से बात हो गई है और उन्हें खतरनाक सूरत हाल से आगाह भी किया है और खुशी है कि वो मान गए। तो फिर एंगोरिया अब नहीं जाएंगे आप मलहून खातून। बाबा कायल हो जाएंगे, मुझे ये तवक्को नहीं थी। थोड़ा मुश्किल था मगर उन्होंने फैसला वापस ले लिया। तो कल क्या होगा? कल सुकून से अब अपने कबीले जा सकती हैं। मैं फिर आपकी मकरूज हो गई उस्मान साहब। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चले खाना शुरू कीजिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये हाथ सलामत रहे वाला। बहुत ही मजे का खाना बनाया है। मलहून खातून ने पकाए हैं उस्मान साहब। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। मलहून खातून सिपाहियों की हिफाजत में अपने कबीले रवाना हो गई हैं। चलो ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ उस्मान साहब? आ जाइए भाईजान। एक अहम खबर है उस्मान साहब। कहिए, मैं सुन रहा हूं भाईजान। तो गाय को 100 मजीद सिपाही मिल गए हैं। 100 सिपाही? अच्छा। और वो सब के सब बेहतरीन जंगजू हैं उस्मान साहब। ताकत का तवाजुन बहुत बदल गया है। तो गाय बहुत मजबूत हो चुका है। और आज महसूल का दिन है उस्मान साहब।
जब उससे महसूल नहीं मिलेगा तो वो हम पर हमला करेगा। यूं ही लगता है। काफिर काफी ताकतवर हो गए हैं, काफी। वो हमारे लिए मुसीबत बन रहे हैं। हुजूर, आपका खेल जारी रहना चाहिए। बस कुछ वक्त के लिए महसूल अदा कर दें और तुगाई जैसी परेशानी को खुद से दूर रखें। आपकी राय क्या है भाईजान? उनकी हुक्मरानी से हम अब तक छुटकारा नहीं पा सके। उससे कम ताकतवर बालगाई ने जो किया था वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर कौन सा रास्ता ज्यादा बुरा है, इस फैसले का वक्त आ चुका है। महसूल या फिर शिकस्त। महसूल लेने के लिए जो सफीर तुमने भेजा था वो कबीले पहुंच गया है। अब से अर्तुल साहब की बाज़ंतीनियों से ली गई इन सरजमीनों पर सिर्फ और सिर्फ एक के हाथों की हुक्मरानी होगी और सरहदों का अमीर तुगाए और ताकतवर हो जाएगा। एरले खान और बाकी रूहें मेरे साथ है। मुझे अब भी उस्मान पर शक है। तुम क्या समझते हो कि मैं नीले भेड़िए के चुंगल में आ गया हूं? या तो वो सुनहरे रंग का सोना भेजेगा या फिर उसका खैमा सुर्ख रंग का हो जाएगा। यहाँ क्यों आए हो? कौन हो तुम? मैं मंगोल कमांडर तुगाई का सफीर हूं और मुझे उस्मान साहब से मिलना है। सिपाहियों, इसकी तलाशी लो। अच्छी तरह से। चलो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। मैं यहां महसूल लेने के लिए आया हूं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। तुम्हारे ही तो मुंतजिर थे। डॉक्टर, तुगाई ने जितने सोने का तकाजा किया था वो मेरे खैमे में ले आओ। जी बिल्कुल भाई। अच्छा किया, इस काम में तुमने जल्दी की। हमें देर करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इजाजत है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाइए बमसर साहब।
ये बताओ कि तो गाय कैसा है? बागियों को अपने सामने झुकाकर वो अब काफी बेहतर है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये सोना दादा सुलेमान शाह के जंगों से हासिल किया गया है। और ये बाबा अर्तुगरुल गाजी की जंगों से हासिल किया गया। और इस सोने पर मेरे भतीजे बायोजा का खून है। ये मेरे साउची भाई और बहुत ही अजीम अब्दुल रहमान गाजी और बहुत से शोहदा का खून शामिल है इस सोने में। और तुम ये सोना मुझसे लेने का सवाल करते हो, ऐसे ही है क्या? तो फिर ठीक है, लो, ले लो। तुर्कों से महसूल मांगना ऐसा है जैसे शेर के मुंह से नवाला निकालना। तो गाय से कहना कि कई लोग एक अशरफी भी महसूल में नहीं देंगे।
एक गीदड़ को भेड़िए से यही मिल सकता है। वो आ रहे हैं तुगाई। हालको कहाँ है? सच एक तेज खंजर की मानंद है। खंजर सिर्फ एक जख्म देता है, लेकिन अल्फाज बहुत सारे जख्म देते हैं। मुझे माफ कर दो तुगाई, मैं नाकाम हूं।